अब जैसे कि रजब है, मैं उसको नहीं जानता, मतलब पर्सनली नहीं जानते? पर्सनली। मैं यहाँ पे बात करूंगा माँ सफदर की, नादिर की। नादिर अली पीपो और पकाऊ बहुत बड़ा नाम किसी है। तारुफ का मोहताज नहीं। बिल्कुल माँ सफदर किसी तारुफ का बिल्कुल ऐसा मोहताज ही है। नहीं। इरफान जुनेजो बिल्कुल। किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये मेरे शहर के लोग हैं, ये मैं इनको ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है बॉस, आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती है सरीहन उन दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो आपके शहर के नहीं हैं? आप सिर्फ इस वजह से भी, ना कि सिर्फ इस वजह से, सही है। इस वजह से भी कि वो आपके शहर के नहीं हैं, आपको उनसियत अपने शहर वालों से ज्यादा है। अली भट्ट मेरी बहुत अच्छी बातचीत है मैं तो काम ही यहाँ कर रहा हूँ ना। यार। फिर मैं झूठे हो कहना ना मैं कहना ये चाह रहा यार, हूँ। मेरे शहजादे फिर झूठे हो। मुझे कोई बोले सिद्दीकी बॉस आंखें बंद करके खोलोगे ठीक हो जाओगे, तो मैं आंखें बंद करके खोल लूँ। मुझे किसी ने कह दिया तकलीफ के वक्त अल्लाह से मांगोगे मिल जाएगा। मैं मांगता रहा, मुझे मिलता रहा। मैं मांगता रहा, मुझे अल्लाह मिलता अकबर। रहा। मैं आगे भी मांगता रहूंगा, मुझे मिलता रहेगा। इंशाल्लाह बेशक। 4 लाइनें उनके लिए हैं जो बेचारे परेशान हैं। मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, खून पसीने की कमाई में खाता हूँ। मुझ पे तनकीद करना बंद करिए जनाब। मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता। वाह 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 वाह, क्या बात है। अपना खा रहे ना यार। हाँ, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? ऐसा ही है। कम आ रहा है, हम कम खा लेंगे। ज्यादा आएगा, हम ज्यादा। तुम्हारी नजर मेरे शॉपर में क्यों है जो वो भर रहा है? ऐसा ही है। जब अल्लाह मैंने तेरा तुम्हारे शॉपर में उंगली मार के सुराख करके नीचे कटोरा नहीं रखा, तुम क्यों रख रहे हो? वाजी वाह। कि अच्छा, नहीं हजरत? अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज का एपिसोड अगेन एनर्जेटिक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ लाई है उनका नाम है सिद्दीकी बॉस अमानुल्लाह, जिनको आप सब जानते हैं। और सब क्यों जानते हैं? उनकी शायरी, उनकी मोटिवेशनल बातें, उनका वो एक तासीर रखना अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, अपने मिजाज में, जो कि मेरे जवानों को, जो कि हमारे जवानों को बिला झिझक, बिला तफरीक, बिला किसी बात के सिर्फ एक जज्बा देता है। उनका खून गर्माता है जब वो देखते हैं कि सिद्दीकी बॉस अगर ये बात कर रहे हैं, उसको शेर में ढाल के कर रहे हैं या एक अपने मुनफरिद अंदाज में कर रहे हैं। ये जो चीज है सिद्दीकी बॉस की, यही इनको मुनफरिद बनाती है और जवानों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मैं टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और मैं चलूंगा अपने आज के मेहमान की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस कैसे हो? कैसे हैं? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने जब तक आपसे मुलाकात नहीं हुई थी हम्म, तो एक अलग शख्सियत पाया आपको, सही है। मुलाकात पे मैंने अलग शख्सियत पाया। अब वो पहले तुमने देखा देखा होगा, यस, अब मिले हो तो अब तुम्हें मिला अंदाजा हूं। होगा। यानी कि मिलने के बाद ही इंसान को बेहतर अंदाजा। ऐसे ही, ऐसे ही। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अच्छा बॉस, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके हाथ से मखलूक के लिए बड़ा काम लिया। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। कह सकते हो, लेकिन वो कुछ कामों में आपको मजा आता है तो उसमें मेरा जाती मफाद ज्यादा था। वाह मतलब वाह कुछ जो वाह। काम ऐसे हो ना जिसमें आपको मजा आ रहा हो, तो वो तो हाँ, आपका जाती मफाद हो गया ना, तो इसमें मखलूक का क्या काम। ये खुशकिस्मती भी तो हो गई हाँ, ना। एक हाँ ये होता है। हमारी इंसानों की खुशकिस्मती हो गई, ऐसे ही है, है ना, ऐसे ही कि है, हमें ऐसे ही वो है। काम पसंद भी है और वो काम हाँ, अच्छा भी है अच्छा भी है और और वो हम मजा भी किए आ भी रहा जा है। रहे हैं हाँ, मजा भी और आ रहा हिम्मत भी नहीं है। हार रहे। हाँ, ऐसे इसी ही, वजह से आप सिद्दीकी बॉस हैं ऐसे ही है, माशाल्लाह। ऐसे ही है। अच्छा बॉस, मुझे बताया आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल जेडीसी चल रहा है। एक सही। रेस्टोरेंट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द खोल रहा हूँ। सही। और बस उसके साथ साथ यही शायरी। शायरी चल रही है हाँ, और जेडीसी के साथ आप आजकल माशाल्लाह काफी नजर आ रहे हैं। कोई मैं जो है वो जेडीसी, यार मेरा और जेडीसी का ताल्लुक है कोई 6-7 साल पुराना। सही। और पिछले 7 सालों में अब जो है वो एक वक्त ऐसा आ गया है कि जिस वक्त मुझे जॉब करनी थी और जफर भाई ने कहा मुझे कि बॉस इधर उधर कहाँ भाग रहे हो, मेरे पास आ जाओ। जबरदस्त। अच्छा, यानी कि जफर भाई ने एक भाई बंदी में आपको इस तरह से भी ऐसे ही एहसास है, दिलाया ऐसे ही है, कि ऐसे भाई ही है। यू आर नॉट अलोन, हाँ, हाँ, हम उन्होंने हैं बोला कि आपके। अभी क्या आप इधर उधर क्यों जा रहे हो, बस आप मेरे हाँ, पास आ जाओ, मेरे पास क्या नौकरी करो। बात है बॉस। मुझे बताएं, अब आप माशाल्लाह तजर्बेकार इंसान ठीक हैं, है। आपने इतनी जिंदगी देखी, जितनी मेरी उम्र है शायद शायद उससे ज्यादा ही आपका तजर्बा होगा ऐसे ही है, या उतना ही होगा, ठीक हकीकत है? है, तो हकीकत है। आप मुझे जिंदगी की आज कुछ मेरे जवानों को खास तौर पे कुछ ऐसी बातें बताएं। मेरा जवान ना बड़ा उलझता है, बड़ा परेशान होता है। किस पता है बात कहाँ पे? पे? वो इस बात पे, घर बैठा हुआ है, ठीक है। पैसे नहीं है, नहीं है। बड़े भाई अपने कामों में, ठीक है। रात को आते हैं, ठीक है। गाली दे देते हैं, डांट ठीक है। देते हैं कि जा सही। पानी लेकर आ, जा ये कर, जा वो कर। 20-22 साल का हुआ है, अम्मा पूरा दिन ताना देती हैं। बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन बच्चे के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, वो क्या करे? अच्छा देखो जी, ये मर्द जो है ना वो जब पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद से अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो वो माँ के नसीब से, बहन के नसीब से, बेटी के नसीब से, बीवी के नसीब से।
अगर वो कोई नाकामी ले लेगा तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। ओए 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 ओए। अगर मर्द कामयाब है तो उसको पैसा मिल रहा है माँ के नसीब से, बहन के नसीब से, बेटी की नसीब से, बीवी की नसीब से, मतलब उसका अपना नसीब उस वक्त नहीं है। हाय हाय। लेकिन अगर वो नाकाम हो गया ओहो। तो कभी कोई ये नहीं कहेगा कि ये अपनी माँ की वजह से नाकाम हुआ, ये अपनी बहन की वजह से नाकाम हुआ, ये अपनी बीवी की वजह से नाकाम हुआ, ये अपनी बेटी की वजह से नाकाम हुआ। ये बदकिस्मती है इस मुआशरे की। हम जो है वो 22 साल के लड़के से, 19 साल के लड़के से उम्मीद ये लगा बैठते हैं, अभी तो वो सेट ही नहीं हुआ ना आप। अच्छा, इसमें लड़कियों का कसूर भी है। उनको चाहिए एक अच्छा कमाने वाला मर्द और उनको मोहब्बत करनी है 22 साल के लड़के से। ये बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। 22 साल की उम्र में कोई कौन सेट हुआ है? कोई सही। एक आध बंदा किसी का तुरप चल गया हो तो चल गया हो, वैसे नहीं होता। तो अभी तो उनकी सेट होने की उम्र ही नहीं है। बिल्कुल। वक्त के साथ साथ वो सेट हो जाएंगे, बड़े भाई अपनी लाइफ में मसरूफ हो जाएंगे। उदास होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हर किसी का वसीला बनाता है। मैंने पहली नौकरी जो है वो 1600 पे की, दूसरी नौकरी 3300 पे की, फिर 10,000 पे की, वो 18,000 पे की, फिर 36 पे की। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमाता शुक्र हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं आज से ये बोलूं कि मैं आज से 20 साल पहले क्या पैसे कमाता था, मेरे ख्याल से 1600 1700 रुपए कमाता था, दैट्स इट। लेकिन बात 20 साल पुरानी भी है 20 ना। साल पुरानी हाँ, है। आज के दौर में जवान लड़कों के पास रोजगार नहीं है, जवान लड़कों के पास तालीम नहीं है। ये तालीम जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। जवान लड़के जो हैं वो आइस, शराब, क्रिस्टल, चर्च इसमें लग गए हैं, आम हो गई है। आम हो गई है। अब उस वक्त वो औरत कहाँ है जो इनकी कामयाबी का जरिया बन रही थी? वो रोकने क्यों नहीं आ रही? वो रोक क्यों नहीं रही? वो माँ, वो बहन, वो बेटी, वो बीवी, वो रोक क्यों नहीं रही? उन्होंने छोड़ क्यों दिया? हाँ, ऐसे मौके पे छोड़ दिया जिस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। कामयाब हो जाएगा तो तुम फिर उसके बाद तुम लोगों के मेरे पास रोंगटे खड़े किए हैं आपने हाँ। इस बात पे, यकीन नहीं, करें बॉस, ये ऐसी तल्ख हकीकत है। हाँ, ऐसा ही है, तल्ख हकीकत। ऐसी तल्ख हकीकत इसमें है लोग यार। ना पता है क्या लिखेंगे? लोग लिखेंगे कि शरीयत बताती है कि बेटी का नसीब है, बिल्कुल बताती है। लेकिन शरीयत फिर ये भी बताती है कि मर्द का क्या अमल दखल है। शरीयत फिर ये भी बताती है कि मर्द के क्या हुकूक है। हुकूक है। शरीयत ने औरतों के हुकूक बताए हैं, लेकिन उसके बिल्कुल। साथ साथ मर्द के हुकूक भी बताए हैं। मर्द को रुस्वा करने के लिए नहीं पैदा किया बिल्कुल ऐसा ही है। कि वो आपका चौकीदार नहीं है। वो आप सो के उठ रहा है, पहले जा रहा है, बच्चों को छोड़ के आ रहा है, उसके बाद आके वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाके आपके लिए ब्रेड एंड बटर भी कमा रहा है, ब्रेड एंड बटर कमाने के बाद वो जब घर आ रहा है उसके बाद आपके ताने भी खा रहा है। अब आपके जहन में क्या सवाल चल रहा है कि इसने तो मुझे वक्त ही नहीं दिया। अब उससे सोचो जिसके पास अपने लिए वक्त नहीं है, 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद अगर कोई मर्द आके अपने शौक से कोई शौक पूरा कर पाए तो मुझे बता दो। मुझे तो नहीं लगता मैं 12 घंटा नौकरी करके आऊंगा और उसके बाद में शौक से कोई शौक पूरे कर पाऊंगा। बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह आफियत का मामला करे, लोगों को समझ आ जाए, ये जवान लड़के जो हैं ये नशे पत्तों से बाहर निकले और जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो पढ़ चुके हैं, जो आगे बहुत ज्यादा जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे और वो बाहर आ जाए। और जो इसके करीब करीब हैं बॉस, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टशन मारना है, सही है, जिनको जो लगते हैं, जो आदी होते हैं इन चीजों के आहिस्ता आहिस्ता। जाहिर है किसी माँ के जवान बच्चे हैं, खुदा की कसम मेरा दिल दुखता है जब मैं ये सोचता हूँ ना कि बहैसियत बेटा मैं भी किसी माँ का लाल हूँ, किसी माँ का बेटा हूँ। मैं अगर उसकी जगह अपने आप को रख के देखूं तो मैं नहीं देख सकता अपनी माँ को उस कैफियत में जिन कैफियत में इन बच्चों ने अपनी माँ को डाल रखा है। जिस कर्ब की हालत में, जिस मुसीबत में, मुश्किल में इनकी 1 मिनट की अय्याशी अपने माँ बाप को फंसा देती है ना, इनको अंदाजा नहीं होता है। इनको खौफ नहीं आता इस चीज से कि हम चर्च ना पिए, हम आइस ना करें, हम ये ना करें, हम वो ना। ये बड़ी आसानी से उस चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरी आंखों देखा मामला है। मैं और ये जुबैर भाई, हम एक शूट कर रहे थे बॉस पार्क में। आप यकीन करें कोई 5-6 लड़कों का टोला था और मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल का हो गया हूँ। वो बच्चे थे कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15-16 का भी होगा उसमें बॉस। उन्होंने सुकून से सिगरेट जलाई है वहां पे और चर्च की जलाई है। सही है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। जुबैर भाई क्या कह रहे हैं? इजी हो जा, कॉमन है कराची में। हाँ, ऐसे ही है। ये तुझे किसी भी पार्क में इस तरह बच्चे मिलेंगे। यार अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे जरा सा वो करता हूँ। जब ये पकड़े जाते हैं ना, तो जिन माँ बाप का आपने जिक्र किया सबसे पहले वही आते हैं डिफेंड करने के लिए, दिफा के लिए। हाथ कैसे लगाया मेरे बेटे को? आपकी जरूरत कैसे हुई? आपको पता है मैं कौन हूँ? आप जानते हो मेरे बारे में? ये जो पहली बार का दिफा है ना, फिर उसके बाद इनको पछतावा होता है कि उस दिन जब ये देखो, ऐसा नहीं है रियासत काम नहीं कर रही, रियासत पकड़ती भी है, ये पकड़े भी जाते हैं, इनको पकड़ के
लेकिन अब इन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया कि जिसपे जी इनको सजाए मौत सुना दी जाए। बिल्कुल जाहिर अब है इनको इनको ठीक ही समझाया करना है। जाएगा, रियासत भी कोशिश ये करती है इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने, तो वो तंबी करके छोड़ देते हैं बिल्कुल। कि अब माँ बाप को ऐसा लगता है, लड़के को ये लगने लगता है मेरा बाप तो मुझे छुड़ा ही लेगा, कुछ होना ही नहीं है, फिर यहाँ से मामला खराब ये मैं होना शुरू। यही तो आपसे अर्ज कर रहा था कि आप इसमें जवानों को ये तलकीन करें कि ये सोचना छोड़ दें कि मैं गलत करूं और मुझे कोई बचा ले, मैं देखो गलत। इनको अगर किसी को ये लग रहा है कि वो 70 के बम्पर निकाल के 70 की साइड्स निकाल के और मीटर शीटर निकाल के एक व्हील पे जाएगा तो लड़की इंप्रेस होगी, पागल है वो। बहुत अगर बड़ा उसको ये लग रहा है कि वो चरस की सिगरेट मैदान में जलाएगा, लड़की इंप्रेस होगी, पागल है वो। पागल है वो। अगर उसको ये लग रहा है कि गाड़ी जो है वो ड्रिफ्ट करती हुई शाहराह फैसल पे ले आएगा और लड़की इंप्रेस हो जाएगी, तो पागल है वो। बिल्कुल। ऐसे लोगों से लोग डरते हैं, मोहब्बत नहीं किया करते। नहीं किया करते। ये पता नहीं कौन चढ़ा देता है इन जवानों को, मैं भी ऐसे। बाजों का देख रहा होता हूँ इनको बेचारों को, लेकिन बच्चों आज नहीं कल अकल आएगी, आएगी आएगी। इससे पहले कि जिंदगी तुम्हें सिखा दे तुम खुद सीख जाओ। हाँ, जिंदगी हाँ, का हाँ। सिखाया हुआ फिर बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल हो है, जाती है। मुश्किल में आ जाओगे। इसीलिए कोशिश करो कदम कदम पे खुद सीखो, लोगों को ऐसे ही। ऑब्जर्व करो, देखो कौन क्या अच्छा अमल ज्यादा करता है उससे ऐसे सीख ही, लो। ऐसे ही है, सीख लो। बॉस आपने अभी पीछे एक जुमला बातों में ये जो वो लड़की को इम्प्रेस करने वाले मामला हाँ। में फिर मोहब्बत का जिक्र आया, ठीक है। आप बैठे हो और मोहब्बत का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं गाड़ी थोड़ी सी मोहब्बत में, बागात में गिरते हुए फूलों में, खुशबुओं में डालता हूँ गाड़ी। ठीक है बॉस कभी मोहब्बत हुई उस जवानी में? यार, हुई होगी, अंदाजा नहीं हुआ होगा। कितनी डीप आदमी है नहीं आप। हुई, हुई होगी, अंदाजा नहीं हुआ। हाँ हुई वाह होगी, वाह। अंदाजा क्यों नहीं हुआ होगा। अब सोच लो कि मैं कोई 16-17 साल का हूँ, हाँ 18 साल का हूँ, हाँ। मेरा कंगला, हम्म। देने को फूल के पैसे नहीं, अल्लाह, ओए होए होए। समझ रहे हो। जी अब जी जी जी। मैं उस दौर में क्या मोहब्बत कर लूंगा। उस वक्त की लड़की को चाहिए वेल सेटल्ड आदमी जो बाद में करे, मोबाइल पहले तोहफे में दे दे। कहाँ से लाता है इतने पैसे। अच्छा बॉस, ये तो हो गया ना उस लड़की का रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन जो आपने लगाई, लेकिन वो 16 साल लड़कपन जिसमें फूल देने के पैसे नहीं है, नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके महबूब को याद किया जा रहा हाँ ठीक है, है और उसके ख्यालात सता रहे हैं। ऐसा ही है। सुबह अगर स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो बंदा जल्दी खुद उठ के बैठ रहा है। ठीक है। अब्बा हैरान है, अम्मा हैरान है कि बेटा सुबह सुबह उठ भी जाता है, यार, जल्दी निकल भी जाता है। हमारे दौर में ना मीठा पान अगर किसी को खिला दिया तो उसको मोहब्बत समझते थे हम। हाँ हाँ, हमारे दौर में ये नहीं था। मेरा एक शेर है कि रूह की मोहब्बत सीखनी है तो मैं उस्ताद बनूंगा। ये जिस्मों की मोहब्बत से आगे की बात है। अभी तो हाय हाय मोहब्बत रही नहीं हाय। है, अभी तो सौदे हैं। वाह अभी वाह अभी वाह मोहब्बत वाह। है कहाँ। हमारे दौर में बस देख लेना मोहब्बत थी। अब ये मैं अगर अल्लाह माफ करे किसी को किसी ने कोई इशारा कर दिया तो वो तो एक हाइप बन जाती थी। अच्छा वाह, इशारा हुआ है, वेरी गुड, वाह वाह। अच्छा मतलब वेरी गुड। हाँ, मतलब ये बहुत था। हाँ जिसको मीठा पान दे दिया समझो बस उससे मोहब्बत हो गई। क्या बात है बॉस, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत एक तरफा ही होती है। ओ हो। मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होती। ला हासिल है तो हाँ, मोहब्बत है, हाँ, हासिल हो गई तो हाँ, मोहब्बत ना रही, हासिल हो गई तो कदर फिर वो खत्म हो हुसूल जाती। हो गया आपका। हाँ, फिर कदर खत्म हो जाती है कदर ना। खत्म हो जाती है। बिल्कुल भी कदर नहीं रहती है। अब कुछ ये लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, वो अपने नजरिए से सही है, मेरा नजरिया हाँ, कुछ अच्छा और है। कुछ देखें, एक होती है बात फैक्ट्स की, सही है, एक होती है मारिफत की। ऐसा ही है। ये जो मारिफत की बात है ना, वो आप लिखारी को उसके देखें, उसके पेन के और पेपर के आड़े कभी मत आए। हाँ, मुश्किल मैं हो जाएगी। आपको ये बता दूं। हाँ, मुश्किल हो जाएगी। हाँ, हाँ, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जो आड़े आ रहा है, हाँ, आप ही के लिए होगी। क्योंकि वो शख्स नहीं मानेगा जब उसने कह दिया कि एक तरफा ही होती है। अब आप जितनी मर्जी लॉजिक्स दे ले ऐसा ही है। कि भाई मोहब्बत करके सेटल डाउन करके भाई नहीं चलना है उसे। नहीं, फिर खत्म हो जाएगी ना। वाह वाह वाह, आप सुन रहे हैं कि खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। इस बात का मतलब ये है, मतलब ये कि मोहब्बत बढ़ जाएगी, फिर बढ़ उसके बाद अगर जाएगी। उससे औलाद हो गई तो फिर मोहब्बत औलाद से ज्यादा ओ हो जाएगी। हो। अभी तो आपकी उससे शादी नहीं हुई, हम्म आपकी शादी कहीं और हुई है, हम्म। तो आपकी उससे मोहब्बत तो बढ़ी नहीं है। हाँ, तो मोहब्बत एक तरफा ही है भाई। क्या बात है। चले, मोहब्बत की तो बात हुई बॉस, थोड़ी सी ये भी बात करते हैं कि मुझे ना बहुत सवाल आते हैं। सही है। मुझे डीएम में मेरी ये बहनें जितनी हमारे पाकिस्तानी माशरे की लड़कियां हैं, ये बहुत सवाल करती हैं और इनमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस पता है क्या है? क्या? सुएब भाई 18 साल मेरा रिलेशन रहा, सुएब भाई 12 साल मेरा रिलेशन रहा, सुएब भाई 5 साल मेरा रिलेशन छोड़ गया। क्या समझ रहे हैं ये इनके रिलेशनशिप्स में बच्चों के लैगिंग कहाँ आ रही है, कहाँ लैग कर रहे लैगिंग हैं? नहीं आ रही, हराम काम है। हराम काम का हल नहीं होता।
नहीं नहीं अगर- देखें वो इरादी तौर पे बॉस नहीं, देखें नहीं, नहीं, सुने मैं सुनो मैथ्स तो करता हूं। समझ लेना, समझ जी लेना। बिस्मिल्लाह। 18 सालों में तुम्हें समझ नहीं आई, इतने कुंजैन तुम कैसे थे? ये बात होती है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल। हाँ, अब तुम 18 सालों में तुम इतने कुंजैन थे और इतने जज्बाती थे। मेरे पास भी मैसेज आते, मैं जहन में, तसव्वुर में उसको जो है अपनी बीवी मान चुका था। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं सुअर के गोश्त को जहन में, तसव्वुर में बकरा मान लूं तो भी वो सुअर ही रहेगा सुअर भाई। ही रहेगा ये बात। ये बेतुकी बातें हैं, ये जज्बाती बातें हैं, ये कहीं नहीं है। और इतना इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया गया है कि उसके पास सोचने की, समझने की, बोलने की, सुनने की सलाहियतें मौजूद हैं। 18 साल तक पता ही नहीं लगा, 10 साल का रिलेशन पता ही नहीं लगा। ये वो बात है बॉस, बस यही मैं चीखता हूँ कि तुम लोग इतने कम अकल कैसे हो सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम्हें कुछ नजर नहीं आता या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके आपको लग रहा है कि आपने कोई बहुत फखरिया काम किया है। हाँ, जिस मर्द के अंदर आपको 3 लोगों के आगे हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं है, वो 30 लोगों में नहीं पकड़ेगा, 300 में तो सोचना भी नहीं। सोचना भी नहीं। जब निकाह होता है ना तो ऐलानिया होता है। Yes. ऐसे ही नहीं सुन्नत है कि ऐलानिया निकाह करो, हाँ, सबको बताओ। हिम्मत होनी चाहिए ना मर्द की, हाँ, मर्दानी की। इस बिल्कुल, जगह पे पता लगती ये है। बात है। और वो जी नहीं, अभी नहीं, जरा सब्र करो, जरा हाँ। पता लग जाए। दुनिया जहाँ की बातें कर रहा है अपने बाप से, गाड़ी कौन सी लेगा, घर कौन सा खरीदना है, बाइक कौन सी खरीदनी है। औरत के बारे में नहीं बता पा रहा कि मैं एक लड़की से एक जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, नहीं उठा जिंदगी पा रहा। और औरतें भी पूरे शहर की बातें कर रही हैं, एक दूसरे से ये नहीं बता पा रही कि एक लड़का है उससे रिश्ते की बात करनी है। नहीं, बेवकूफ है। और मुझे तो ऐसे लड़के लड़कियों से चिढ़ होती है जो पहले मोहब्बत करते हैं, बाद में बताते हैं नहीं जी मेरी अम्मी नहीं मानेंगी। अबे भाई, हाय हाय, ये तो हाँ, चीप कैटेगरी है, सॉरी टू से, बिल्कुल, ये चीप बिल्कुल कैटेगरी ही है। बाबू, तुम दोनों ने पहले ही इरादा किया हाँ। हुआ था टाइम पास का। हाँ, और अल्लाह ने ये इंटेंशनली हाँ, होता है बॉस। हाँ, अल्लाह ने दोनों का टाइम पास करा दिया। करा दिया, वाह वाह वाह, तुम्हारा इरादा था और अल्लाह ने करा दिया। कि क्या चलो जी, बात है, जाने दो। क्योंकि मिलता वही है जो तू जो चाहता है तुम बंदे। जो कुन फयकुन होगा। हाँ। हाँ, तुम्हारी चाहत जो थी तुम्हें वो दे हाय दिया। हाय हाय हाय, दुनिया में जो चाहिए ले लो, आखिरत में अज़ाब ही है इसका, और कुछ भी नहीं है। हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बेहतरी यही है कि हम दुनिया में वही करें जो उसको और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये बात। अच्छा, अब अगली बात, ये मोहब्बत हो जाती है, इंसान है ना, उनसियत हो जाती है, पसंद आ जाता है, बिल्कुल। लेकिन जितना कम अरसा गुनाहों में रहो उतना बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा पसंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा। बिल्कुल इंसान को कोई अच्छा लग सकता है, किसी मर्द को कोई औरत पसंद आ सकती है, लेकिन अपनी पसंद का इजहार करो इजहार कि करो। ये तुम्हारी पसंदीदा चीज है। उसको छुपाओ, ऐसे नहीं कि कोई गुनाह कर रहे हो, और अगर छुपा रहे हो तो फिर समझ जाओ कि तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम में ये हिम्मत नहीं आ पा रही है कि तुम अपनी ही घर में किसी से शेयर कर सको या ऐसे किसी ही। दोस्त यार से, इट मींस के देयर इज समथिंग हैपनिंग रॉन्ग जो कि अरे नहीं जो होना चाहिए। तुम्हारी इज्जत है, तुम उसको इज्जत हाँ। नहीं दिला पा रहे, तो वो इज्जत किस काम की? किस काम की? हाँ, तुम इज्जत तो नहीं हुई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इज्जत तो उसमें होती है कि तुम ऐलानिया बता देते कि ये लड़की है, इसको मैं पसंद करता हूँ जी, शादी का इरादा है, निकाह का। इंशाल्लाह अल्लाह ने जैसी तौफीक दी निकाह हो जाएगा। इंशाल्लाह जी, हम दुआ गो हैं, अल्लाह करे जिन जिन के इरादे हैं निकाह के, उनके अल्लाह ताला जल्दी निकाह करा दे। और जो इस मामले में उलझे में, फंसे में और अंदर इंटेंशनली कुछ और सोच रहे हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे। यार सीधी बात करूं, बिस्मिल्लाह। बकवास नहीं करूं, सीधी बात करूं। बिस्मिल्लाह। सुनो फिर, बात यह है कि जब तक ये गेस्ट हाउसों पे, ये फार्म हाउसों पे इंसान को पैसे देने की आदत खत्म नहीं होगी ना, वो हकमैर के पैसे नहीं देगा। ओए होए होए, हकमैर देके जान छूटती है ना। बिल्कुल ऐसे ही ये है। आदत पड़ गई है इनकी, इनके लिए आसान आदत पड़ गई है, ये जो जवानी की खराब आदतें हैं ना, आसान रास्ता है। ओहो हो, ये बर्बाद कर देती हैं। ऐसा खैर, ही। मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा बॉस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ठीक है, जितने भी हैं, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, और बड़े बड़े नाम जितने भी हैं जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं डेली बेसिस सही है, पे, सही है। वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं जवानों की बदहाली का, या जवानों की बदहाली में या उनकी खुशहाली में? उनका क्या किरदार है यार इन्फ्लुएंसर्स? उनका कोई किरदार हो नहीं सकता। वो देखो, मुझ समेत ना कोई मेरे कहने पे नशा रोक देगा, ना नशा करना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है, किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलाई जाती है। ऐसा ही है। उसूली बात है ना। बिल्कुल। अब ये जरूर हो सकता है किसी का महल देखो और सोचो या अल्लाह मैं भी यहाँ तक आऊंगा। हाँ, बिल्कुल किसी की खुशी में खुश होगे तो तुम्हारे लिए बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को पर्सनली जानता हूँ और कुछ को नहीं जानता। अब जैसे कि रजब है, मैं उसको नहीं जानता, मतलब पर्सनली नहीं जानते? पर्सनली। भाई उसको देखने से इनकार कौन करेगा? इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने उसको जितनी इज्जत दी हुई है, बेशक।
मैं कह रहा हूँ उसकी झलक गुजरे तो मैं पहचान जाऊंगा, समझ रहे हो? बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा माँ सफदर की, नादिर की। नादिर अली पीपो और पकाऊ बहुत बड़ा नाम किसी है। तारुफ का मोहताज नहीं, बिल्कुल। माँ सफदर किसी तारुफ का बिल्कुल ऐसा मोहताज ही है, नहीं, इरफान जुनेजो बिल्कुल। किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ओके। बनिस्बत अगर आप मुझसे बोलोगे डकी भाई या, अच्छा इसकी दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि मेरी इन तक रसाई नहीं है, ठीक है। मतलब मेरी इन तक पहुंच नहीं है। कभी कहीं मुलाकात हुई तो यकीनन अच्छे अंदाज में होगी, लेकिन मेरी इन तक रसाई नहीं है। माँ सफदर हो गया, नादिर हो गया, इरफान भाई हो गए, इनके साथ इनसे मेरी बातचीत है डायरेक्ट। ठीक है बॉस, आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती सरीहन उन दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो आपके शहर के नहीं है, आप सिर्फ इस वजह से भी, ना कि सिर्फ इस वजह से, सही है। इस वजह से भी कि वो आपके शहर के नहीं है, आपको उनसियत अपने शहर वालों से ज्यादा है? नहीं, अब डॉली मेरे शहर की नहीं है, मेरी उससे बहुत अच्छी बातचीत है। वो तो अली आपका काम किया ना आपने उनके साथ, टिकटॉक पे अली वीडियोस की हैं। अली बट मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। मेरी मुनीब खान मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। देखिए अभी, हाँ, अब ये सारे नाम लाहौर के हैं, हाँ, पंजाब के हैं। अब मैं फिर ये बात बता रहा हूँ, मेरी इन लोगों से जो पहले मैंने 3 नाम लिए उनकी मेरी मुलाकातें ज्यादा है। अभी आपका जो कैमरामैन है उसका नाम क्या है? जुबैर और जुबैर, अवैस। क्या नाम है? जुबैर। जुबैर और अवेस, ठीक है। ये दोनों सोनी के कैमरे चला रहे हैं। ऐसा ही है। सोनी का मालिक आपके करीबी होगा या ये दोनों करीबी होंगे? ये दोनों करीबी तो होंगे। मेरे वो करीबी है तो एतराज क्या? नहीं नहीं, जिस बंदे आप से आपकी बातचीत होती है वो आपका करीबी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। हर हाँ। बंदे को किसी ना किसी शख्स से ज्यादा होता है। अब मैं बिला बिला झिझक बेधड़क कहता हूँ कि मुझे रजब से ज्यादा उनसियत ठीक है, है। उसकी वजह, लेकिन मैंने कभी ये नहीं दी कि मेरे शहर का है। मैं तो काम ही यहाँ कर रहा हूँ यार ना। फिर झूठे हो ना। मैं कहना ये चाह रहा यार हूँ। मेरे शहजादे फिर झूठे हो। नहीं नहीं अगर नहीं नहीं अगर नहीं, देखो, देखें सुनो देखें सुनो बॉस। सुनो सुनो सुनो, मेरे मुल्क की आर्मी है, हाँ जस्ट सपोज हाँ मुझे इंडिया की आर्मी नहीं पसंद, हाँ सही है, ऐसा बिल्कुल। नहीं है मैं उनसे नफरत करता हूँ, नहीं, हाँ। और मुझे मेरी मुल्क की आर्मी पे ज्यादा तरजीह है। हम्म अब बात कर लो सूबे पे, मुझे हम्म अपने सूबे पे ज्यादा प्राउड है, हम्म किसी को नीचा दिखा के नहीं। अब बात कर लो मेरे शहर पे, मुझे अपने कराची पे ज्यादा फख्र है। अब बात कर लो मेरे इलाके पे, मैं शाह फैसल कॉलोनी पे ये सीना ठोक के कहता हूँ ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं पैदा हुआ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो इलाके हैं। हाँ, आप शख्सियात की बात देखें, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये शख्सियत कहाँ की है? मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ बॉस के तासुर देखें। आप जब मीडिया पे, या मैं जब मीडिया पे, या कोई और शख्स जब मीडिया पे, जब हमें लाखों लोगों ने सुनना है, देखना है ना, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं हरगिज आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर रहा, सही हरगिज है, नहीं कर रहा। सही है। मैं सिर्फ अपनी करेक्शन करना चाह रहा हूँ आपके थ्रू, कि आप वो कर देंगे, इस्लाह कर देंगे मेरी। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम अगर यहाँ पर बैठकर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ जी मुझे उससे ज्यादा प्यार है क्योंकि वो मेरे शहर का है, ठीक है। हालांकि ना सिर्फ मेरे शहर का है, एक वजह नहीं है, और भी वजूहात है, लेकिन ये भी वजह शामिल है। नहीं, इससे तासुर ये नहीं जाता, आपको नहीं लगता कि इससे तासुर इस चीज का जाता है कि ये वो तासुब की तरफ जा रही है बात? नहीं, मुझे कहीं से नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, मैंने इरफान जुनेजो का नाम लिया, इरफान जुनेजो सिंधी है। शहर शहर बॉस, वो रहते तो यही है ना। नादिर अली उर्दू स्पीकिंग नहीं है, माँ सफदर उर्दू स्पीकिंग है। अगर तुम तासुब की बात कर रहे हो तो तासुब ऐसे आता कि मैं कहता कि मुझे सिर्फ माँ सफदर पसंद है, बाकी किसी को मैं नहीं जानता, तो ये हो जाता तासुब। अब मेरे शहर के हैं, मुझे इस बात पे फख्र है। अगर कोई बंदा मियाँ चन्नू का है और उसने कोई रिकॉर्ड हासिल किया और वहां के लोग कहते हैं ये मेरे शहर का है और मुझे इस पे प्राउड है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखो, माँ सफदर ने, नादिर अली ने वो अचीव किया। अभी तुमने रजब का नाउ नाम लिया। आई एम गेटिंग योर अच्छा, पॉइंट। अब तुम रजब को क्यों रजब के फैन हो, बताओ? रजब भाई है, अच्छा एक पर्सनली हो जाता है ना। क्यों हुआ? रीजन? रीजन बस ये कि मैंने उसकी वीडियोस, अच्छा ये भी बता दूं कि मैंने उसका व्लॉग देख लिया था एक आधा, हालांकि मैं नहीं देखता, माज के मैं देखता था। ठीक है। उसके बाद रजब इज द सेकंड पर्सन जिसके मैंने व्लॉग देखे। ठीक है। माज के बाद मैं रजब को अप्रिशिएट कर और रहा क्या रीजन? बस यही है। उसके बाद मुलाकात हुई, जब मुलाकात हुई तो पता चला कि बंदा और अच्छा है। क्या हुआ? मुलाकात हुई और पता चला बंदा और अच्छा है। मेरी बात भी यही है कि मेरी डक्की भाई से, रजब से कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरी मुनीब खान से मुलाकात हुई, वो मुझे पसंद है। मेरी डॉली फैशन आइकन से मुलाकात हुई, वो मुझे पसंद है। मेरी मुलाकात अली भट्ट से हुई, वो मुझे पसंद है। मेरी मुलाकात माँ सफदर से हुई, वो मुझे पसंद है। नादिर भाई से हुई, वो मुझे पसंद है। इरफान जुनेजो भाई से हुई, वो मुझे पसंद है। और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी का नाम मुझसे मिस हो जाए तो वो भी हैं। लेकिन अगर मुझसे आप पूछोगे आपको फ़ख्र किस बात से, देखो टारगेटेड ऑडियंस जो है वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान,
उसमें से अगर मेरे शहर के आदमी ने आप फखर से कहते हाँ हैं तो मुझे प्राउड महसूस होता है। ऐसा नहीं है अब इसको कोई तासुर दे क्यों ये पाकिस्तानी नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तानी है भाई। ये अगर यहाँ से बाहर प्रेजेंट करेंगे तो ये पाकिस्तानी प्रेजेंट करेंगे, ये कराची बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान के यूट्यूबर बिल्कुल यही ऐसे ही आएगा, है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस इतनी सी बात है। ये बात है, अब समझाऊं मैं कि आप ये एक फखरिया अंदाज में मेरा इस चीज का इजहार करते हैं, क्या बात है। देखो अगर तुम कहाँ पैदा हुए हो? मैं कराची में। कराची पैदा हुए, तुम आजकल रिहाइश कहाँ है? कराची में। और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? लाहौर में। लाहौर में। अब तुम्हारे दो मेरा तो घर कराची है। नहीं तुम्हारे दो शहर हो गए। बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। अब मैं इन दो शहरों में से अगर तुमसे सवाल करूं कि तुम्हें पसंद क्या है? मैं सच बताऊं तो कराची, यही वजह है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें कहीं तासुब तो नहीं है? हरगिज नहीं, लाहौर भी मेरा दिल है, मेरी जान है, नहीं है तासुब। अब मैं किसी और शहर में रहा ही नहीं, मैं पैदा कराची में हुआ, कराची में पला बड़ा, कराची में, और उम्मीद यही है कराची में ही मर जाऊंगा। अल्लाह जिंदगी अब नहीं, मेरी उम्मीद ही है ये, बिल्कुल बड़ी अच्छी उम्मीद है, मैं जिस शहर में पला बड़ा वहीं मर जाऊंगा। अब अगर मैं इस उम्मीद को फखरिया तौर पे बताऊं और कोई मुझसे पूछे आप कहाँ गए, मैं बताऊं जी मैं कराची का हूं। कराची पे आपको फख्र है? बिल्कुल है। रीजन क्या है? मेरे दादा इंडिया से हिजरत करके कराची है, सूबा सिंध, मुल्क का नाम पाकिस्तान, शहर का नाम कराची और इलाके का नाम शाह फैसल कॉलोनी। मैं बड़ा प्राउडली बताता हूँ, आप यहाँ कराची वालों से पूछेंगे कहाँ रहते हो जी, मैं गुलशन, मैं DHA, मैं बहरिया, इनको शर्मिंदगी होगी ना, मुझे प्राउड है। मैं फख्र करता हूँ मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ और मैं बड़े प्राउडली बताता हूँ वहाँ पे एलीट क्लास रहती है, पढ़े लिखे अच्छे लोग, सुलझे हुए लोग। हमारे यहाँ मैं आजकल मीम्स देखता हूँ, वो लांडी का नाम लेके मजाक उड़ाते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। लांडी से पढ़े लिखे लोग निकले, MPA MNA सियासतदान पॉलिटिशियन राइटर्स लांडी से निकले, मलीर का नाम लेके मजाक उड़ाते हैं। अब ऐसी सोचों को कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं जब ये कह देता हूँ ये मेरे शहर के, उस पर लोगों को परेशानी हो जाती है। नहीं, लेकिन ये बात है कि आपकी जो भी बात होती है वो एक लॉजिक के साथ होती है, एक फैक्ट पे होती है। मेरी देखो तासुब जो है ना वो हर इंसान के अंदर है, कहीं ना कहीं है। अब वो छुपाए है, वो दिखाए है, लेकिन मुल्क को लेके नहीं है। हाँ, मुझे फख्र है मेरे दादा जो हैं वो सिद्दीकी थे, सही है। तुम्हारी कास्ट क्या है? जट। तुम्हें अपने बाप दादा पे फख्र है? बिल्कुल। अब तुम बोलो कि सिद्दीकी नीचे थे जट ऊपर थे, तो बात गलत हो गई। गलत बात हो गई। और अगर तुम खाली ये बोलो यार मेरे दादा बड़े बेहतरीन इंसान थे, अब इट डजंट मीन कि मैंने किसी को सेकंड थर्ड कर दिया, मैंने तो अपने की तारीफ की, अपने की तारीफ। ये बात किसी की बुराई करके अपनी तारीफ नहीं होती, नहीं होती, लेकिन अपनी तारीफ अगर आप करना चाहो इसमें कोई हर्ज नहीं। और जब तक आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। ये भी बात है। हाँ मतलब ही नहीं आता। सही हो गया। अच्छा बॉस, मुझे बताएं, आपने बता दिया अपने फेवरेट यूट्यूबर्स का, ठीक है, उनकी बड़ी डिटेल में आपने रीजन भी दे दी, ठीक है। मुझे बताएं क्या लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में अगर ये कारवां इसी तरह यूट्यूबर्स का चलता रहा, अल्लाह ताला सबको इज्जत से नवाजे, मेरी हमेशा ये दुआ होती है, बाखुदा हल्फन ये बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी इंटेंशनली कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी इंटेंशनली किसी भी क्रिएटर, वो चाहे कोई रोस्टर है, वो चाहे कोई व्लॉगर है, वो चाहे कोई प्रैंकस्टर है, अल्लाह की जात गवाह है, मैंने कभी इंटेंशनली किसी की बुराई नहीं की। अनइंटेंशनली अगर बोलते हुए कोई ऐसी बात निकल गई जो किसी की दिल आजारी का बायस बन गई, मैं ये भी बता दूं मुझे कोई फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, उसके बावजूद मैं बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए मैं अपने तमाम भाइयों से माजरत चाहता हूँ। इंसान को आजिज रहना चाहिए और माफी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं बॉस थोड़ा सा आपकी स्ट्रगल की तरफ, ठीक है, आपकी जंग की तरफ, जो आपने बाकायदा अकेले नर की तरह, बहादुरों की तरह लड़ी है और अल्लाह पे तवक्कल करके लड़ी है। सबसे पहले मुझे बताएं, आपको कैंसर से लड़ने में सबसे ज्यादा यकीनन अल्लाह पर तवक्कल ने आपको हेल्प आउट किया, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे बताएं वो तवक्कल कैसे हासिल किया था आपने, ये जरा जवानों को आसान कर दें। अच्छा देखो जी, मुझे ब्लड कैंसर है, पहले तो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड कैंसर था, सरवाइव कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अब एक दवाई है टेसेग्ना जो कि नोवार्टिस की है, जिसके बारे में एक अफवाह ये थी कि शायद मुझे बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा मदद हो, हाँ मदद इन द सेंस ये कह सकते हैं कि लोगों के मुकाबले सस्ती मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ब्लड कैंसर जो है अगर आपको हो गया, आपको कोई भी कैंसर हो गया, ये जंग आपकी ज़ाती है,
इसमें ना आपकी बहन मदद कर सकती है, ना आपकी माँ मदद कर सकती है। आपकी तकलीफ आपने उठानी है, आपने लेनी है। मेरे 10 ऑपरेशन हुए हैं, 10 फिजिकल ऑपरेशन हुए हैं। पित्ता मेरा नहीं है, अपेंडिक्स मेरा नहीं है, वेरिकोसिस का ऑपरेशन मेरा हुआ है, पस मेरे हो चुके हैं, पसेस के ऑपरेशन मेरे हुए हैं। मेरे जो है वो जगह जगह गोश्त के टुकड़े हो जाते थे, वो काटे जाते थे। तो मैंने टोटल जो है वो 10 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सारी तकलीफों के बाद भी हिम्मत कैसे है कि यार क्या होगा, जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उस पर लड़ूं क्यों? या तो मेरे हाथ में हो, मुझे कोई बोले सिद्दीकी बॉस आंखें बंद करके खोलोगे ठीक हो जाओगे, तो मैं आंखें बंद करके खोल लूं। मुझे किसी ने कह दिया तकलीफ के वक्त अल्लाह से मांगोगे मिल जाएगा, मैं मांगता रहा, मुझे मिलता रहा, मैं मांगता रहा, मुझे मिलता रहा, मैं आगे भी मांगता रहूंगा, मुझे मिलता रहेगा इंशाल्लाह, बेशक। मेरी बस एक ख्वाहिश जरूर है जो तुम्हारे प्रोग्राम में मैं बता भी दूं कि मेरा अगर कभी, हर किसी ने आज नहीं कल मरना है, तो मैं जब मरूं ना तो शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर की चौरंगी पे जनाजा हो मेरा, और मेरी बस मेरे इलाके से मेरा जनाजा उठे, बस इतनी सी ख्वाहिश है। इससे ऊपर मैंने किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मुझे कोई आबे हयात पी के नहीं आया, मुझे कोई 100 साल जिंदा नहीं रहना, कोई 200 साल जिंदा नहीं रहना, बस ठीक है सबने मरना है। मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र है अच्छा वक्त देख लिया। औलाद की एक बेटी मेरी बहुत छोटी है, लेकिन 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 14-15 साल के हो गए। अल्लाह खुद ही, अल्लाह साथ खैरियत से चीज़ें निकाल ही देगा। बीवी है, माँ है, बहनें हैं, अल्लाह सबको, मेरी बहनें मेरी ताकत हैं, मेरी बीवी मेरी ताकत है। मेरी वालदा जो है वो, उन्होंने मुझे इतना ताकतवर बनाया है, मेरे वालिद ने मुझे इतना ताकतवर बनाया है। तो मेरी फैमिली जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग है। लोगों की फैमिली, मुझसे हर पॉडकास्ट में लोग सवाल करते हैं, आज बिना सवाल के मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा ख़ानदान जो है ना वो मेरी ऐसी रीढ़ की हड्डी बन के खड़ा हुआ, जिसमें मेरे कज़न्स, मेरे खाला के बच्चे, मेरे मम, मतलब जो मेरे ताया के बच्चे, मेरी वो कज़न जिनसे मेरी सालों बात ही नहीं हुई, लेकिन उनको जब पता लगा दे अल्लाह कि ठीक है टेंशन नहीं लेनी, परेशान मत होना, जो होगा हो जाएगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं जाने की। मेरा अपना ख़ानदान इतना बड़ा है, उन्हों और वो हौसले वाले लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। वो आप मेरा, मुझे आज भी याद है मेरी ताया जो है वो हयात थे, मुजीबुल्लाह सिद्दीकी उनका नाम, मरहूम जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस। मेरा ऑपरेट हुआ तो मुझसे कहने लगे अब तुम कितने दिनों तक ऑफिस नहीं जाओगे। मैं एयरलाइन में काम करता था, तो मैंने बोला मैं तकरीबन 4 महीने ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। तो कहने लगे तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह कितनी बनती है? मैंने बोला इतनी बनती है। उन्होंने उतने पैसे मुझे दिए और उसके साथ मुझे कहा कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नौकरी चली जाएगी। और जब मैंने अपने ऑफिस में बोला कि मुझे नॉन पेड लीव चाहिए तो उनको भी परेशानी नहीं हुई। समझ रहे हो? वाह वाह अब वाह ऐसे वाह, ऐसे सुलझे हुए लोग थे कि उनको पता था कि पहला महीना तो कोई ऑफिस गुजार लेगा, दूसरे महीने में अगर ये बोलेगा मुझे तनख्वाह भी चाहिए और मेरी नौकरी भी बचे, ये नहीं होगा। नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, मुझे 4 महीने की तनख्वाह देके मुझे ये हौसला दे दिया कि मैंने अपने बॉस को कॉल की कि मुझे बिना तनख्वाह की छुट्टी दे दो, लेकिन मुझे 4 महीने लगेंगे। और उन्होंने भी मुझ पे फेवर कर दिया। हाँ, उन्होंने इसमें उनको भी लॉस नहीं हुआ। हाँ, उनको भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सैलरी दी। ओहो, मतलब ऑन कैमरा इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। मैंने उनको ये ऑफर की, लेकिन उन्होंने मुझे सैलरी दी। क्या और मैंने ताया को बताया, उन्होंने बोला कोई नहीं, रखो, पैसे काम आते हैं। पैसे कहाँ जाते हैं? ये बॉस प्लीज मैं एक जुमला साथ दे दूं, हाँ। ताकि ये है कि लोगों को ये भी पता चलता रहे कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ। मैं साथ के साथ वो जो सुनते सुनते गुम हो जाते हैं ना, उनको बात में रखूं। हाँ। तवक्कल, बॉस ने पहली बात जब स्टार्ट की कि मैं अल्लाह पे तवक्कल करके अल्लाह से लेता रहा, लेता रहूंगा, और वो देते और ये हैं वो रास्ते, ये हैं वो रिसोर्सेज जो सिर्फ तवक्कल की ताकत है, जो गैब से मिलती है, समझ में नहीं आती, लेकिन आप मजा ले कि वो तनख्वाह भी हो गई, वहां से ऑफिस से भी तनख्वाह हो गई, ऑफिस से भी पैसे आ गए, लीव भी मिल गई। मेरा वालिद मजबूत तरीन मर्द है, बादशाह है वो घर का। उसको अगर मैं आज बोल दूंगा ना कि बाबा जी मैं फला काम छोड़ रहा हूँ, तो वो मुझसे बोलेंगे छोड़ दो। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा क्यों। मैं उनको बोलता हूँ ना, मैं मोटरसाइकिल पे दोस्त के साथ वहां तक जा रहा हूँ, कह रहे जाओ, हम भी जाते थे। मैं बोलता हूँ ना, मैं मोटरसाइकिल पे बाबा जी सी व्यू जा रहा हूँ, यार जाओ जाओ जाओ, मजा आएगा। यानी जिंदगी जीने वाले हैं वो। यार ये जिंदा दिली होती है, हौसला देते हैं। ना कोई डर, ना कोई खौफ, जैसे लोगों को होता है ना, नहीं बेटा तुम नहीं जाओगे, तुम रात के 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलोगे। उन्होंने कोई सख्ती नहीं की, मुझे सख्तियों की जरूरत नहीं पड़ी। आप जितनी सख्ती करोगे औलाद उतनी बागी होगी। मेरे वालिद ने कभी मुझ पे सख्ती नहीं की, मुझे सख्तियों की जरूरत नहीं पड़ी। हाय 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 हाय।
मुझे पान की आदत है, मैं उनके सामने खा सकता हूँ, मुझे इस चीज की इजाजत है। वो कहते हैं जो काम मेरे सामने ना कर पाओ समझ जाना गलत है। अरे हाय, बस। ओ हो, क्या बात है। हाँ, मैं पान खाता हूँ, सबको पता है, मैं उनके सामने भी खाता हूँ। ये अच्छी चीज नहीं है, नहीं है। लेकिन इसमें इतनी अच्छाई जरूर है कि अब मुझे ये बात पता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर ये काम करते हो ना बेटा, तो मुझसे छुप के नहीं करो, कोई और बताएगा बुरा लगेगा। ये बात है, एतमाद। हाँ, एतमाद में ले लो। एतमाद जीतना तो है ठीक है, बाकी हम आमने सामने कभी नहीं बैठते ऐसे। ऑब्वियसली। हाँ, देखें, ये चीजें, अब आप माशाल्लाह बाशऊर हैं, आपको हाँ, खुद पता है कि मैंने हाँ, अब्बा जी के सामने हाँ, पान नहीं खाना, ऐसा ही है। मैंने अब्बा जी के सामने वो काम मतलब नहीं करना है। बताने का मकसद ये है कि इतनी मुझे छूट जरूर है। बिल्कुल। जैसे मैंने अपने बेटे को कहा हुआ है कि जो भी मूवी देख रहे हो मेरे सामने देख लेना, हम्म मेरे लिए आसानी है। तो हम्म इसका मतलब ये नहीं हो मेरे सामने बैठ के मूवी देखना शुरू कर दे। ऐसे मैंने ही। बता दिया उसको, हाँ, उसको एक जगह दे दी कि बिल्कुल। यहाँ तक है। ये बात है। तो ये एक बॉन्ड जो है ना बाप बेटे का, ये भी बड़ा जरूरी है। अच्छा बॉस, वो आप माशाल्लाह, आपने बताया कि वो इस तरह तवक्कल की ताकत, और फिर आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में बेहतरीन लोगों का होना, है। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको, टिश्यू ले लीजिए प्लीज, ये चीज जो है आपको बड़ा हौसला दिए रखा है इस चीज ने। और आपने बताया कि आपका खानदान वाले, आपके फैमिली वाले जो है वो आपकी बैकबोन का किरदार अदा करते रहे। हमेशा 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 तो हमेशा। ये भी एक इंसान की खुशकिस्मती है। बॉस, शेर अशार जो है वो आपके माशाल्लाह, वो मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं सुने ताकि मैं ऑडियंस को ये बात बताऊं कि अशार हम एंड पे रखेंगे ताकि ये पूरा पॉडकास्ट यहाँ तक देखें और उसके बाद फिर ठीक है, अशार का ये मजा लें। ठीक है। बॉस, कोई चंद एक अशार अगर मेरे जवानों के लिए, जिंदगी पे, मोटिवेशन पे, आगे बढ़ने पे, जज्बे मैं पे। सबसे पहले एक दो लाइनें मुझे बहुत पसंद है अपनी, तो मैं वो पढ़ देता हूँ कि लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। हाँ हाँ। लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता हाय लगता है। हाय हाय। और चार लाइनें उनके लिए हैं जो बेचारे परेशान हैं। मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, खून पसीने की कमाई में खाता हूँ, मुझ पे तनकीद करना बंद करिए जनाब, मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये सारी वही बातें हैं हूँ। जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और हमें बिल्कुल जिन पे बिल्कुल। अमल करके आगे जाना चाहिए। अपना खा रहे ना यार, हाँ, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? ऐसा ही है। कम आ रहा है, हम कम खा लेंगे, ज्यादा आएगा हम ज्यादा। तुम्हारी नजर मेरे शॉपर में क्यों है जो वो भर हाँ, रहा है? ऐसा ही है। जब अल्लाह मैंने तेरा तुम्हारे शॉपर में उंगली मार के सुराख करके नीचे कटोरा नहीं रखा, तुम क्यों रख रहे हो? वाह जी वाह। कि अच्छा। नहीं हजरत, हाँ, आप मुझे खाने दें। हाँ, मैंने कितनी रातें मांगा होगा, हाँ, मैं कितने फाके देख के आया हूँ, मैंने ऐसे ही। कितने रातें, कितने दिन अपनी माँ को दिलासे दिए होंगे कि अम्मा अच्छे दिन आएंगे, आ तुम गए ना, बिला वजह। अब आ गए अच्छे दिन, एंजॉय करो। ये बात है। हाँ, ऐसे इंशाल्लाह ऐसे अल्लाह ताला सबको बेहतरीन चीजों से नवाजे। ऐसे ही परवरदिगार, ऐसे ही। हमेशा मेरी अम्मा मुझे एक बात सिखाती थी, हम्म। बेटा तुझे हमेशा जो भी मिलेगा हाँ, वो तेरी नीयत पे मिलेगा। ऐसे ही। अगर तेरी नीयत में खोट है, अगर तू ये सोच रहा है कि उससे चला जाए और तुझे मिल जाए, तो बेटा नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। अगर तू ये सोच रहा है उसके पास है, मुझे भी दे दे तो मिलेगा, हाँ, और उससे ऐसे नहीं, बेहतर दे दे। उससे बेहतर बेहतरीन दे हाँ, दे तो मानता हूँ। मिलेगा। मैं जब पहली बार हम्म। काबे के सामने पेश हुआ ना, अल्लाह पहली अकबर। बार, पहली बार, वो मैं पहला मंजर तो बयान भी नहीं कर सकता, ओ लेकिन जब हो। पहली बार बिल्कुल मैं ऐसे 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 थोड़ा थक गया था। कराची से आराम मांदा हुआ था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। खैर, आप जुनून भी सातवें आसमान पे था। नहीं जी, सस्ते टिकट के चक्कर में कनेक्टिंग फ्लाइट ले ली। वो पहले कतर में ख्वार होते रहे आराम मान के, लेकिन जब पहुंचे, पहली निगाह पड़ी, हाय हाय। मैंने उस वक्त कहा, या अल्लाह ये हौसला मुझे बार बार देना ओ हो। कि मैं इसी तरह सफ़र करूं, तेरे पास आऊं, ओहो। तुझे देखूं और मैं मुतमईन हो जाऊं कि बस थकावट ठीक है। उतर जाए। हाँ हाँ, मुतमईन, टेंशन ही कोई नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लह। बस आवाज़ें लगती रहूं, मैं चलता रहूं, घूमता रहूं, घूमता रहूं, घूमता रहूं। अच्छा वैसे बॉस, वो एक जो मंजर है, वो जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि मैं घूमता रहूं, बंदा भूल जाता है दुनिया। अरे नहीं, बिल्कुल। पता नहीं, मैंने वहां पे लोगों को देखा, नाउजुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, क्लॉक टावर के साथ तस्वीरें ले रहे थे, और मैं ताज्जुब में रह के मैंने बोला, वो ये इतना हसीन मंजर छोड़ के हाय 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 हाय, किधर बराहे रास्त आज लुट लो, रहमतें मरे हुए लूटो। हो क्या, ओए कहाँ ओए ओए। क्या कर रहे हो? लेकिन हाँ ठीक है। और फिर जब आबे जमजम हलक से नीचे उतरता है ना, हाँ। प्यास की तलब, और आबे जमजम हो,
वो तो बात ही कुछ और हो जाती है। बहुत तो मैंने इस साल में 2 बार उम्रे पे किया माशाल्लाह, और इंशाल्लाह 2025 में 2 बार और जाऊंगा। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला उन सबको जिनकी ख्वाहिश है और उन सबको जिनकी ख्वाहिश नहीं है, जिंदगी में एक बार परवरदिगार जरूर जैसे तैसे दीदार करा दे। आए हाय हाय, जैसे तैसे करा हाँ, दे, जैसे लेकिन तैसे करा दे यार, बस वो बात ही कुछ और है। ओहो, यानी कि देखें आपने उस हम कैफियत मांग का लुत्फ लिया के है। गिड़गिड़ा के किसी हाँ। के पैरों में पैर पकड़ के उस ओहो। मंदिर के लिए मुझे कोई बोले ना, सिद्दीकी बॉस आपको मैं उम्रे पे भेज रहा हूँ, आपने करना ये मेरी कंपनी की 365 पोस्ट लगानी है, मैं बोलूंगा हाँ ओए होए डन, होए होए होए। मुझे कोई परेशानी नहीं है भाई। मेरी मेरी जाती मुकाम इतना ऊपर नहीं है। मुझे पहला उम्र जिसने कराया उसका नाम लेना जरूरी है अभी। बिस्मिल्लाह। अब आदिल मिर्जा भाई हैं, उन्होंने एवेन्यू 80 एक टिकटॉक की एजेंसी है, उसके ओनर हैं। उन्होंने मैंने उनको बताया मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने आज तक कभी काबा नहीं देखा, तो उन्होंने बोले चले जाओ बॉस, ऐसे ही इतनी आसानी से। मैंने बोला अच्छा, 39 साल मेरी उम्र होगी, टेंशन ही नहीं बॉस, चले जाओ, एक काम करो बेगम को लेके चले जाओ, चले जाओ। मैं वहां से होके आया, जैसे ही आया पहुंचा, एक और साहब थे, उन्होंने बोला जी वो सिद्दीकी भाई हम 22 लोग उम्रे पे जा रहे हैं, एहसन भाई नाम था उनका। मैंने बोला अच्छा, कह रहा आपको मिला के। मैंने बोला मुझे क्यों मिला के, मैं तो अभी आया हूँ। ओए होए कह रहा होए। नहीं 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 नहीं, आपके बगैर नहीं जा रहे, हम 22 लोग जा रहे। मैं ठीक है। मैंने बोला या अल्लाह, अगर मेरा सफर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही सही कराता रहे मुझे, मैं इस साल फिर 2 बार जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 2 नियतें की हुई हैं मैंने। एक, मेरी अम्मी ने हुक्म जारी किया हुआ है कि तूने मुझे इस साल रमजान में उम्रा करवाना है। वाह वाह। मैं कहा अम्मा अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं ना, इसका मतलब उसने हमें फिर इंशाल्लाह बुलाना है। और आप और मैं, तीसरा दरमियान में कोई नहीं, वाह वाह। सिर्फ मैं, घर का सबसे छोटा बेटा और मेरी माँ, मेरी कुल कायनात, जब जाकर अपने खालिक के उस काबे को देखेंगे, ओए होए होए, फिर मैं अपनी अम्मा से बहुत सारी वो बातें कहूंगा जो मैं अल्फाज में नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ अपनी माँ को यूं दीदार करूंगा माँ का, और मैं अम्मा के चेहरे पे देखता हुआ सिर्फ मुस्कुराऊंगा। और फिर जब वो मुस्कुराएंगी तो वो मेरे सवालों के जवाब आ रहे होंगे मुझे। क्या बात होगी, बस परवरदिगार बुला ले। दूसरी मेरी कुर्बानी की नीयत है कि अल्लाह पाक इस बार इस्तात दे इंशाल्लाह, तो हम कुर्बानी भी करेंगे। बड़ा मजा आता है, बड़ा दिल चाहता है। मेरी अम्मा अक्सर कहती हैं कि मेरा दिल चाहता है मेरे दरवाजे पे दस्तरखान रहे। मैं कहती हूँ मैं सुबह से रात तक कुछ और ना करूं, सिर्फ तवे पे वो वाली रोटियां बनाती रहूं जो मैंने लोगों को खिलानी है। तुम लोगों को खिलाते हुए मुझे जरूर दुख सकती है, लेकिन अल्लाह के दूसरे बंदों को जो खाने के लिए एक एक टाइम को तरस रहे ना, उनके लिए मैं चाहती हूँ मैं सारा दिन काम करूं। तो अम्मा मैं इंशाल्लाह आपको इतना मसरूफ जरूर करूंगा, आप बस दुआओं में याद रखा करें। जनाब थैंक यू सो मच बॉस, आप आए, आपने हमारी इज्जतों में इजाफा किया है आकर। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। मालिक आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलात आपसे दूर कर दे और आपकी जिंदगी को आसान तरीन कर दे, स्मूथ कर दे, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड जवानों। आई होप कि तुम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, और अगर ये पॉडकास्ट तुम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में एक अदद दिल बना के अपना इजहार ख्याल कर दो मोहब्बत का, और मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें समेटो। कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर अपनी सराउंडिंग में किसी को 2 अच्छे जुमले दे दोगे। कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई तुम्हारी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं होंगे, कोई तुम्हारे घर में बिल नहीं आएगा, कोई हुकूमत तुमसे पैसे नहीं लगी कि तुमने पड़ोसी को 2 कलमा तारीफ के बोले तो सुबह लाओ उसके इतने पैसे निकालो। तो हंसते मुस्कुराते गुजरते हुए एक दूसरों पर सलाम करो, सलामतियां भेजो, खुश रहो और खुश रहने दो, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड अगेन। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।